क्या मैस्टरबेट करने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? क्या मैस्टरबेट करने से मसल लॉस होने लगता है? और अगर मैस्टरबेट कोई करना चाहे तो हफ्ते में कितनी बार किया जा सकता है? इस तरह के सवाल अक्सर लोगों के जहन में चलते हैं और वो चलते रहेंगे क्योंकि लोग करते हैं, फिर चाहे मेल हो या फीमेल। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि 90% मेल और 75% फीमेल मैस्टरबेट करते हैं। रिसर्च कह रही है, मैं नहीं। मैस्टरबेट को लेके ऑलरेडी लोगों के दिमाग में काफी सारे मिथ और कंफ्यूजन है, जिसे मैं इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ जो अभी सारे सवाल जो आपके जहन में चलते हैं उनके जवाब भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं। तो ये सोचकर मत निकल लेना है कि अरे हिलाने का टॉपिक है, मैम पहले भी कई बार इसके ऊपर बात कर चुकी है। बिल्कुल, मैंने पहले भी मास्टरबेट के ऊपर कई बार बात की है, लेकिन आप मेरी किसी भी वीडियो को उठाकर देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में नया जरूर मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो में भी नई तरह की एक्सप्लेनेशन और नए अंदाज में मैं मास्टरबेशन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत कुछ नया मास्टरबेट के रिगार्डिंग पता लगने वाला है। तो मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके मतलब की चीज है। मैस्टरबेट एक नॉर्मल सी फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें कोई मेल या फीमेल खुद से खुद को प्लेजर एंजॉयमेंट देने का काम करता है। लेकिन इस मैस्टरबेशन के चलते लोगों के अंदर काफी सारे मिथ और कंफ्यूजन भी है। नंबर 1 कि यार बाल झड़ने लग जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, कोई मेल जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, जबकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर आप मैस्टरबेट करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं। वो क्या कि मैस्टरबेट करने से आपको फील गुड का एहसास होता है, आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जिसे डोपामाइन हार्मोन भी कहते हैं, जो आपका मूड अच्छा करने में मदद करता है, आपको नींद गहरी आती है, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी रिलीज करने में ये काफी हद तक मदद करता है। लेकिन लोग बैलेंस नहीं बना पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी इस एक्टिविटी पे और इसके एडिक्टेड हो जाते हैं और नंबर ऑफ टाइम करते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस खाली टाइम उन्हें मिलना चाहिए और खाली टाइम नहीं भी है तो वो निकाल लेते हैं। इट मीन्स वो एडिक्टेड है, जिसकी वजह से आपको बहुत से साइड इफेक्ट भी उठाने पड़ते हैं, जैसे स्पर्म काउंट का लो हो जाना। ज्यादा मैस्टरबेट करने से आपकी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है शरीर में वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से आपको जो स्पर्म काउंट है वो लो होने लगता है। एक्सेसिव मैस्टरबेट करने से आपको दाद सिंड्रोम भी हो सकता है, मतलब यूरिन के साथ आपका सीमेन भी पास होने लगता है। और जब ये चीज रेगुलर होने लग रही है, काफी लंबे टाइम से आप ये चीज आपको देखने को मिल रही है, तो ये आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की संभावना भी पैदा कर सकता है। ज्यादा मैस्टरबेट करने से उसका सेल्फ एस्टीम भी लो हो जाता है, वो अंडर कॉन्फिडेंट रहने लग जाता है, उसके अंदर नर्वसनेस पैदा हो जाती है और ज्यादा लंबे टाइम तक ऐसा रहने से वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। एक्सेसिव मैस्टरबेट करने से उसका फोकस भी लूज हो जाता है और वो जो डेली वर्क के जो काम होते हैं, जो रोजमर्रा के उसके काम होते हैं, उनको वो बेहतर ढंग से नहीं कर पाता। बॉडी में इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, अंदर कमजोरी आ जाती है। इस तरह से देखा जाए तो एक्सेसिव मैस्टरबेशन ऑब्वियसली शरीर के लिए नुकसानदेह है। अब आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदा मैस्टरबेशन को लेकर क्या कहता है। आयुर्वेदा के हिसाब से हमारा शरीर 7 धातु से मिलकर बना है: रस, रक्त, मैदा, मांसा, मज्जा, अस्थि, शुक्र। हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, जिस तरह का भी खाना हम खाते हैं, उस भोजन से इन 7 धातु को, जिसे हम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, इन टिश्यू को नरिशमेंट मिलता है। मतलब इन 7 धातु को, जिसे हम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, इन्हें पोषण मिलता है। रस से शुक्र तक का ये जो पूरा प्रोसेस होता है नरिशमेंट का, ये कम से कम 35 दिन लेता है। और जब इस 35 दिन के दौरान इन टिश्यूज को अच्छे से नरिशमेंट मिल जाता है तो बॉडी के अंदर एक वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे ओजस कहते हैं। ओजस मतलब इम्यूनिटी ऑफ पर्सन। शुक्र धातु ही मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। जब कोई इंसान मैस्टरबेट करने लग जाता है तो उसका जो शुक्र धातु है वो डिप्लीट होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। आपकी वाइटल एनर्जी ओजस ये भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसे आपकी बॉडी में बनने में 35 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से आपको साइड इफेक्ट उठाने पड़ सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग रहना, अंडर कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस की कमी हो जाना, नर्वस रहना। एक्सेसिव मैस्टरबेशन आपको फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से ही नुकसान पहुंचाता है, आपको खराब करता है।
अब आयुर्वेदा के हिसाब से जब आप इस शुक्र धातु को रिटेन करते हैं, रोकते हैं, तो ये आपकी बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वो ट्रैवल करती है और आपके ब्रेन को बहुत ही पावरफुल तरीके से नरिश करती है। लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा ना कि यार मैंने 2 महीने तक मैस्टरबेट नहीं करा, खुद पे कंट्रोल किया, एक अलग ही एनर्जी मेरे अंदर फील हो रही है, फेस पर भी ग्लो है। ये सब उसी ओजस, वो जो वाइटल एनर्जी आप रिटेन करके रखते हैं, उसी की मेहरबानी है जो आपको अपने शरीर में, अपने मानसिक रूप से और फिजिकल लेवल पे आपको ये जो चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो स्पर्म सेल होता है, इसकी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है। आपका टेस्टिकल 75 दिन से ज्यादा इसे स्टोर करके नहीं रख सकता। अगर आप खुद से इजैकुलेट नहीं करोगे तो नाइट फॉल के थ्रू बॉडी इसे खुद ब खुद निकाल कर बाहर फेंक देगी। और अब वो लोग जो कि फिटनेस कॉन्शियस है, या वो लोग जो ये सोचते हैं कि मैस्टरबेट करने से ना मेरा मसल लॉस हो जाएगा, या अगर मैं इसे करूंगा तो मेरे जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो कम हो जाएगा, तो एक मिथ है। क्योंकि आपकी बॉडी तो खुद भी तो स्टोर नहीं रहने दे रही ना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक टाइम के आने के बाद आपका वो घड़ा भरेगा बॉडी में, और आप अगर इजैकुलेट नहीं करोगे तो बॉडी खुद से निकाल कर फेंक देगी। और दूसरी चीज, मैस्टरबेट ना करने से जो गलतफहमी होती है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है यार कुतुब मीनार तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और अगर कोई इंसान महीने में 1 या 2 बार मैस्टरबेट कर लेता है तो कोई इश्यू नहीं है, कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट उसके साथ नहीं देखने को मिलने वाला कि वो कॉन्फिडेंस में कमी आ गई या नर्वस हो गया। क्योंकि वैसे भी तो नाइट फॉल होना ही है, आप मत करो, 30 दिन के बाद अपने आप नाइट फॉल हो जाएगा। हाँ, अगर आप मैस्टरबेट के आदी हो जाते हो, एडिक्टेड हो जाते हो, खुद पे कंट्रोल नहीं है आपका, तो आपका जरूर फिजिकल और मेंटल लेवल पर नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जो आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को नहीं मिलेंगे। आगे जाके पता लगेंगे कि आपने अपना कितना लॉस किया है। अब हो सकता है कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोले कि मैम हम तो मैस्टरबेट के आदी है, हमें इस लत से निकलना है, बाहर निकलना है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले तो आप खुद को एक्नॉलेज कीजिए कि आपको ये एडिक्शन है भी या नहीं, क्योंकि कई बार लोग गलत फहमी का भी शिकार हो जाते हैं। खुद को ऑब्जर्व कीजिए कि आपका 24 घंटे दिमाग में सेक्सुअल थॉट चलते रहते हैं, आपका किसी को भी देखो तो मन करता है कि यार हिला लें, या दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, बस लगे हुए हैं। अगर इस तरह की चीजें, तो डेफिनेटली आप आदी हैं और आपको इससे निकलने की जरूरत है। अब इस एडिक्शन से निकलने के लिए क्या करें? तो नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए उस एक्टिविटी में जिसमें आपको मजा आता हो। ये वाली एक्टिविटी नहीं, इसके तो मजे आपने ले लिए और नुकसान भी उठा रहे हैं। वो एक्टिविटी जिसमें आपको ज्यादा मजा आता हो, इसके अलावा अगर ये नहीं करना है तो क्या करना है, ऐसी कोई एक्टिविटी देखिए। रीडिंग, राइटिंग और म्यूजिक, इन तीनों से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं आज तक यही चीजें करती हूँ। मुझे लिखने का भी शौक है, पढ़ने का भी शौक है, म्यूजिक सुनने का भी शौक है। और जो ये वाली लतें पाल लेता है ना, उसे कोई और लत पालने की जरूरत ही नहीं मिलती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। और साथ ही साथ एक्सरसाइज, इसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि वर्कआउट आपका फोकस बढ़ाता है। जैसा होता है ना कि लोग बोलते हैं यार मैं हिला रहता हूँ, मैं किसी काम में लगता हूँ, लेकिन वो एक एकाग्रता नहीं मिलती। ये एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपका मन एकाग्र होगा, फोकस होगा। हेल्दी डाइट लेना शुरू कीजिए फिजिकल रिकवरी के लिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अपना सराउंडिंग, अपना माहौल चेंज कीजिए। पोर्न जैसी चीजों की अगर लत लगी हुई है तो इससे बाहर निकलिए। एक्सरसाइज की जगह एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। ये सारे टिप्स आप आजमाइए, इन्हें फॉलो कीजिए। आप डेफिनेटली खुद को आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बदलता हुआ पाएंगे। इस मैस्टरबेशन की लत से बिल्कुल निजात पा जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने मैस्टरबेशन के बारे में आपको बताया। एक अलग तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करा, आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी, मिथ और कंफ्यूजन से बाहर आए होंगे, साइड इफेक्ट पता लगे होंगे, तो बेनिफिट भी पता लगे होंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपकी समझ के ऊपर है, आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेते हो, किस नजरिए से देखते हो। टेक केयर, बाय बाय।